स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति से तो आप वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, विरार के हार्दिक पाटिल आयरन मैन, जिन्होंने देश के लिए कई अनेकों खिताब अपने नाम किए हैं, जिनको इस समय अपनी जान का खतरा सताया जा रहा है। जी हाँ, मामला 4 मई 2021 का है, जब विरार स्थित हार्दिक पाटिल के घर पेट्रोल बम हमला हुआ था, जिस मामले में कुल 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी यानी प्लानर सनी उर्फ रोहन ठाकुर बताया जा रहा है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, तो वहीं सनी उर्फ रोहन जयेंद्र ठाकुर पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो वहीं इस मामले में कांचन ठाकुर की अंतरिम जमानत भी कैंसिल हो चुकी है और वह अभी फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हार्दिक पाटिल ने बताया कि सनी उर्फ रोहन जयेंद्र ठाकुर के बोलने पर गोल्डन गैंग का सदस्य शैलेंद्र खोपड़े ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हार्दिक को जान से मारने की धमकी भी दी है, और यदि आने वाले समय में उनके साथ कोई अराजकात्मक घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार शैलेंद्र खोपड़े और सनी ठाकुर होंगे। हार्दिक ने यह भी बताया कि इस मामले का पूरा कारण आपसी और पारिवारिक रंजिश है। अब सवाल यह है कि इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी सनी उर्फ रोहन जयेंद्र ठाकुर तथा फरार आरोपी कांचन ठाकुर गिरफ्तार होंगे तो आखिर कब? पेट्रोल बम हमले का कारण मैंने जैसे बताया कि सनी ठाकुर और मेरे बीच में कौटुंबिक वाद था, फैमिली इशू था, उसके चलते हमला हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन जब तक सनी ठाकुर की कस्टडी नहीं मिलती तब तक एग्जैक्ट और रियल कारण नहीं पता चल सकेगा। और सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज था और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से पुलिस द्वारा की जा रही है, क्या बताएंगे? इनिशियली 3 आरोपी अरेस्ट हुए थे डे 1 को, उसके बाद अब तक टोटल 9 आरोपी है और उसमें 7 आरोपी का बेल हो चुका है। 2 आरोपी कांचन ठाकुर और सनी ठाकुर फरार है। क्या लगता है इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं? शायद हो सकते, जैसे इनिशियली 3 ही आरोपी थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक आरोपी की बढ़ती हो गई और बहुत सारे ऐसे नाम आए जिनका हमें भी अपेक्षा नहीं थी। तो शायद और जो फरार आरोपी है उनके तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कोई विरार का, वसई का जैसे नामांकित लोग हैं, उसमें ये जो कांचन ठाकुर, राज पाटिल और सनी ठाकुर, उनके अलावा और भी कोई बड़े लोगों का नाम आ सकता है या वो हम उसके इंतज़ार में हैं। सर, 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, उन पे मामला दर्ज है, 2 फरार है। क्या अभी भी आपको जान का खतरा है? मैं समझता हूँ अभी भी जान का खतरा है, क्योंकि एक आरोप हमारे हिसाब से शैलू खोपड़े जो रेगुलरली मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है, केस पीछे लेने की बात हो रही है और मर्डर करने की धमकी दे रही है। फिलहाल वो आरोपी नहीं है अभी तक, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके अलावा और भी कोई आरोपी है जो सब एफआईआर में आने चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी कोशिश चालू है हमारी। सर, जानकारी किस तरीके से मिली कि सनी ठाकुर इस चीज़ में आरोपी है और बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से? सनी ठाकुर का मुझे कॉल आया था, उस हिसाब से धमकी दिया था, उसका मामला दर्ज है। एज वेल एज जो आरोपी है उन्होंने JMFC में कन्फेशन दिया है, उसी तरीके से सनी ठाकुर का इसमें पूरा सक्रिय सहभाग है, ये पता चल रहा है। सर, पुलिस द्वारा इस मामले पर ठीक तरीके से तपास किया जा रहा है? अभी फ़िलहाल देखने जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड तब तक नहीं हो सकते जब तक सभी आरोपियों को सज़ा नहीं मिल सकती है। पर पुलिस के तरफ से बहुत से इन्वेस्टिगेशन अच्छे हो रहे हैं, इसलिए इन सबका नाम आया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो शैलू खोपड़े जो अभी तक फ़िलहाल FIR में नहीं आया, उनका भी डेफिनेटली वो भी आरोपी होंगे ही आने वाले दिन में। सर, आप एक नेशनल एथलीट हैं, इस मामले में आपने अधिकारी को PSI लेवल का एक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, आप ऊपर इसकी शिकायत किए थे या फिर जानकारी दी थी? PSI अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उससे बेहतर है कि विरार पुलिस स्टेशन के तरफ से हमको इन्वेस्टिगेशन रेगुलर चल रहा था। जब भी हमको कुछ लगा कि हमारी डिमांड रिलेटेड केस है, तो हम DCP और CP सर को ऑन डॉक्यूमेंट भी हमारे रिक्वेस्ट किया था, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो आरोपी पकड़े गए थे वो कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं? 3 आरोपी है, उसमें से 2 आरोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और 2 आरोपी कांचन ठाकुर और राज पाटिल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर माने जाते हैं।